तो स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट 7 में। इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2022 के प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2 से 4 से यानी कि लगभग कितने क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का मैंने जीके क्वेश्चन करा दिया है। जो प्रीवियस ईयर 2022 में जो टोटल 48 शिफ्ट में एमटीएस का एग्जाम हुआ था उसी का यह सारा प्रीवियस ईयर जीके का क्वेश्चन है। और इससे पहले मैंने एमटीएस 2021 के भी टोटल 42 शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, क्योंकि जीके का ही अब वेटेज बढ़ चुका है और इंग्लिश है, दोनों आप यही दोनों से एग्जाम निकलने वाला है। तो जीके पर जो लोग फोकस नहीं करेंगे, इंग्लिश पर नहीं करेंगे, उनका एग्जाम तो नहीं निकलने वाला है। और खासकर प्रीवियस ईयर जीके तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, सीजीएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, एसएससी का कोई भी एग्जाम, प्रीवियस ईयर का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना 6-7-2022 का लगभग 2 सेट यानी कि लगभग 50 क्वेश्चन डेली आपको मिलते रहेंगे। अगर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेटिंग फॉर ए वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा है वेटिंग फॉर ए वीजा। किसकी आत्मकथा है? भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा है। श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। माधवी मृदुगुल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? ओडिसी नृत्य से संबंधित है माधवी मृदुगुल। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से द ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार पाया गया था? मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार पाया गया था। भारत में ग्रिड क्षमता अवरोध को तोड़ने वाले पहले और सौर परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट जो है भारत में क्षमता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना है। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको स्टार लगा कर रख लीजिएगा और इसको बार बार रिपीट करिएगा, तभी आपको इसका ईयर वाला क्वेश्चन से याद होता रहेगा। बाल विवाह निषेध कब लागू हुआ था? 1929 में लागू किया गया था। अविकसित और तकनीकी रूप से पिछड़े समाज में जनसंख्या वृद्धि कम क्यों है? क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक हो जाने के कारण पिछड़े समाज में जनसंख्या वृद्धि दर कम होती है। पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत यानी क्रस्ट में मुख्य रूप से क्या होता है? सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। पृथ्वी की ऊपरी परत में सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है। देखिए मैंने महोत्सव और नृत्य से लगभग 3 से 4 वीडियो बनाए हैं, वो भी प्रीवियस जो एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है अभी तक वो जाके स्टैटिक जीके में देख सकते हैं, क्योंकि सेम वो प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन है जो लगभग कम से कम 200 से 300 लोक नृत्य होकर जाएंगे और कम से कम 50 क्वेश्चन जो है महोत्सव के क्वेश्चन। जो लोग नहीं देखे जाके प्लीज़ देख लीजिएगा। डैश चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल है। मेथेनोइक अम्ल जो है चींटी के डंक में पाया जाता है। विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना भारत के किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? झारखंड राज्य द्वारा सहाय योजना शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाता है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? बिरहा जो है दर्शाता है जो जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं। निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहा जाता है? दून घाटी कहा जाता है। निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की अनुदैर्ध्य घाटी को दून घाटी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? एलिमेंट जो कहलाती है। और इसका किसका बना होता है? यहाँ पर हीटर में नाइक्रोम का बना होता है और बल्ब जो होता है विद्युत बल्ब में उसका किसका होता है? टंगस्टन का होता है। ये दोनों आपको याद रखना चाहिए। ए.आर. रहमान ने कितनी ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? 2 पुरस्कार जीते हैं। ए.आर. रहमान ने 2 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में वर्ष डैश में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। 2002 में शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्द ही भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से डैश तक जारी रहेगी। 5 साल तक जारी रहेगी। डैश ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की जिसने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध मुहिम चलाई। ज्योतिराव गोविंदराव फुले यानी कि ज्योतिबा फुले जो सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बजट का एक घटक है? गैर योजनागत पूंजीगत व्यय जो है एक पूंजी बजट का एक घटक है।
खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? वर्षा ऋतु में खरीफ की फसल उगाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? केरल राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक और साक्षरता दर भी केरल की ही सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम है जिसने वर्ष 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन किया था? पहले आया था गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। ये कालानुक्रम आपको याद रहना चाहिए। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 किस टीम ने जीता? हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 जीता। ISL 2021-22 में फाइनल में हैदराबाद FC ने किस टीम को हराया था? केरला ब्लास्टर FC को हराया था। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सितंबर 2022 में भारतीय वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया था? विवेक राम चौधरी को भारतीय वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया था। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के मोलस्का संघ का एक उदाहरण है? ऑक्टोपस जो है मोलस्का संघ का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? कोलकाता बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 यानी कि 2021 में खेला गया था में कांस्य पदक जीता था? PV सिंधु ने 2020 के ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। नीचे दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु का चयन कीजिए। सोडियम जो है सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु होती है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन का प्रावधान किया गया है। ICC क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था? हाथी को 2011 के विश्व कप में आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था। राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान की ओर से अभिनंदन सरोज राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था? अर्पणा सतीशन को राष्ट्रीय अभिनंदन सरोज पुरस्कार दिया गया था। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में डैश मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया था? गृह मंत्रालय के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है? मोती मस्जिद दिल्ली जो है औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है। आर्थिक प्रबुद्ध मंडल थिंक टैंक भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी केंद्र CMI के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनवरी 2022 तक सबसे अधिक बेरोजगारी दर देखी गई है? हरियाणा राज्य में सबसे अधिक बेरोजगारी दर देखी गई है। भारतीय निशानेबाजी और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा पुस्तक को डैश कहा जाता है? और शॉर्टेड हिस्ट्री जो है अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है। 1527 में खानवा का युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की थी? बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी 1527 में खानवा का युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद। किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? बिंदुसार को अमित्रघात कहा जाता था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अप्रैल 2022 में आसनसोल यानी कि पश्चिम बंगाल उपचुनाव में किस TMC उम्मीदवार ने जीत हासिल किया था? शत्रुघ्न सिन्हा ने जीत हासिल किया था। कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधे के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? क्लोरोफिल मदद करता है प्रकाश संश्लेषण में। निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन ने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे। निशा गांधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में निशा गांधी उत्सव मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का राज्य विधानसभा का कार्यकाल होता है। भारत और श्रीलंका डैश बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं? एडम सेतु, जिसे और भी लोग राम सेतु भी कहते हैं, बनाने वाले टापुओं से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से 1913 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? गदर पार्टी जो है 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गठन किया गया था। निम्नलिखित में से किसने
1956 में भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की सभी मौजूद जीवन बीमा कंपनियों को राष्ट्रीयकरण करके स्थापित किया गया था। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किया गया था। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से डैश द्वारा गाया गया था। लता मंगेशकर द्वारा गाया गया था ए मेरे वतन के लोगों। मोना एक ऐसे महासागर के बारे में बात लिखती है जो उत्तरी अमेरिका का यूरोप से अलग करती है। इस महासागर का क्या नाम है? अटलांटिक महासागर नाम है। पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ का जो है पंथी नृत्य शैली संबंधित है। पंथी नृत्य कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। तो ये हमारे लगभग पूरे 50 जीके के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 1 सेकंड का टाइम लेकर जरूर लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पूरे प्रीवियस ईयर के एमटीएस के लगभग मैं आपको 5 साल का एमटीएस के प्रीवियस ईयर का जीके का क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे आपको जीके बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए और जिसकी जीके में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। और मैंने 2021 के 42 सीट का जीके का क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने मैराथन वीडियो बना दिया। जिन लोगों ने नहीं देखा जाकर देख सकते हैं। और इसी प्रकार आपको रोज एक वीडियो लगभग 2-2 सेट का यानी कि 50-50 क्वेश्चन मिलते रहेगा, और उसके बाद एक मैराथन वीडियो भी मिल जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।